सबसे पहले मैं कला, साहित्य एवं भाषा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सभी पुरस्कार विजेता दिग्गज कलाकारों, रंगकर्मियों, संगीतज्ञ एवं साहित्यकारों को हृदय से बधाई देता हूं और उनके उत्कृष्ट योगदान की हृदय से सराहना भी करता हूं। जैसा आपने सुना और मुझे बताया गया है कि हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन के कल्चरल इवेंट तथा अवार्ड सेरेमनी का ये 9वां एडिशन है, लेकिन कश्मीर डिवीज़न में ये पहला आयोजन है। मैं समझता हूँ कि उस दृष्टिकोण से कला संस्कृति से जुड़े मित्रों के लिए स्वाभाविक रूप से आज का दिन खास है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। हिंदी के एक मशहूर लेखक थे कमलेश्वर। कमलेश्वर ने कश्मीरी साहित्य के महान रचनाकार दीनानाथ नादिम के बारे में कभी कहा था कि जब भी मैं नादिम के बारे में सोचता हूँ तो साथ ही मुझे देवदार के पेड़ याद आते हैं। वैसे ही जब भी कोई जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है तो यहाँ की महान संस्कृति और उस संस्कृति के ध्रुव तारे हमारे महान कलाकारों, साहित्यकारों की तस्वीर स्वाभाविक रूप से उभर कर आती है। इसमें खिलकर सुमन अमन का नित संदेशा लाते हैं, इसमें खिलकर सुमन अमन का नित संदेशा लाते हैं, सिर पर शीतल छाया करके प्यार चिनार जताते हैं। अर्जुन सा योद्धा रहता है, इसकी पहरेदारी है, बुद्ध यहाँ करुणा के आंसू बोते क्यारी क्यारी हैं में गाते हैं महजूर यहाँ पर कश्मीर की घाटी से, राग रविंद्र उठाया करते बंगदेश की माटी से। यहाँ शराफत और मोहब्बत की बहती रहती है धारा, देखो ऐसी रीत हमारी, ऐसा है संसार हमारा। साथियों, नादिम के इन शब्दों में जम्मू कश्मीर के साहित्य की खोज, कला की विभिन्न शैलियों का अनुभव पूरी तरह से समाहित है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की नदियों, पहाड़ों ने अगर कभी शब्दों में उतर कर बोलना चाहा होगा तो उसने नादिम के ही अल्फाजों को चुना होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरे छोर पर महान साहित्यकार स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी हैं, हिंदी साहित्य के विराट पुरुष जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने पद्मा जी के बारे में लिखा कि उनके डोगरी लोकगीत सुनकर मुझे लगता है कि मैं अपनी कलम फेंक दूं, क्योंकि जो बात पद्मा कहती हैं वही असली कविता है। मैं हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि कला एवं संस्कृति की ऐसी भावना को समृद्ध बनाने, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, लोकाचार को जीवंत बनाए रखने के लिए उन्होंने काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है। मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ, जोर भी देता हूँ कि समाज का सर्वांगीण विकास है। राष्ट्र की तरक्की के एक छोर पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दूसरे छोर पर मैं समझता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपराएं, इन दोनों का संतुलन, इन दोनों का बैलेंस ही जीवंत और विकसित समाज का निर्माण करता है। समाज पूरी तरह आधुनिक हो और उसमें कला का सौंदर्य भी हो, तभी कहा जा सकता है कि तरक्की सही दिशा में हो रही है। नई पीढ़ी बेहतर भविष्य के रास्ते तभी तय कर सकती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हजारों हजार साल से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा बिखरी हुई है, वो यहाँ के युवाओं को अवसर देती है कि जीवन में जो श्रेष्ठतम है उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। ऋषि, मुनि, सूफी, फ़कीरों की धरती ने पूरी दुनिया को नई चेतना देने का काम किया है और उससे प्रेरणा लेकर हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर को तरक्की के नए शिखर पर पहुंचा सकते हैं। आदि शंकराचार्य, लल्लेश्वरी, नंद ऋषि, हब्बा खातून, बुलबुल शाह, अनेकों ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतवर्ष तथा जम्मू कश्मीर की यात्रा में अपने विचारों, अपनी लेखनी से समाज को सत्य का अनुभव कराया है। आज हम तकनीकी रूप से चाहें जितने इमोशंस सीरी, एलेक्सा और रोबोट में डालने में सफल हो जाएं, लेकिन गीतों का इमोशन
उसकी भावनाएं, उसका सौंदर्य हम एलेक्सा के हृदय में कभी नहीं भर सकते। और इसलिए कहा गया कि इन आंसुओं की उम्र इलाही दराज हो, इन आंसुओं की उम्र इलाही दराज हो, ये आ गए तो हिजर में कुछ दिल बहल गया। आदमी जैसे दिन भर थका हारा जब घर पर आकर आराम करता है, वैसे ही इंसान चाहे चैट जीपीटी बना ले, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेंटिंग बना ले, लेकिन उसे आत्मिक सुकून कविता और हाथ में पकड़े हुए ब्रश और कुची से ही मिलेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसलिए आवश्यक है कि देश की समृद्धि के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया और कला संस्कृति की दुनिया में संतुलन बराबर बना रहे। इसके लिए सभी कलाकारों और नई पीढ़ी को अनवरत साधना करनी होगी, अपनी लेखनी से अनवरत ये ज्योति जलाई रखनी होगी। साथियों, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि संसार के जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, सब में एक ही लय, एक ही तरंग है। संस्कृति का एक अलग ही सौंदर्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदानाम साम वेदोस्मि। वेदों में सामवेद और ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि सामवेद ही एक ऐसा वेद है जिसे गाया जा सकता है। उसकी एक विशेष गायन पद्धति है, उसके मंत्र गीत से भरे हुए हैं, उसमें आलाप भी है, उसमें लय भी है। जब भी कोई कवि, कोई सिंगर गीतों को छूता है, तब वो सभी पंथ, सभी समुदाय, सभी फिलॉसफी का निचोड़ बन जाता है। और वह निचोड़ ही समाज की ऊर्जा है जो हर एक वर्ग के विकास का विधान और रास्ता दोनों तय करती है। इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में कई दशक बाद ऐसा समय आया है जब समाज की ऊर्जा, समाज के प्राण अपनी क्षमता के चरम शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतकाल में जम्मू कश्मीर की आवाम में नए संकल्प, नई आकांक्षाएं, नए सपनों का जन्म होने लगा है। आज आप किसी जिले में चले जाइए, कहीं म्यूजिकल नाइट का आयोजन हो रहा है, तो कहीं लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। छोटे मोटे आयोजन पहले भी हो रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सा यहाँ ग्रहण लग गया कि लंबे समय से गतिविधियाँ यहाँ की ठप पड़ गई थी। आज आवाम इस बात पर चर्चा कर रही है, क्यों न हम अपने गांव को बुक विलेज के रूप में परिवर्तित कर दें। और अभी बांदीपुरा जिले में लेक के किनारे एक बड़े से विलेज को ही बुक विलेज बना दिया वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जिला प्रशासन के सहयोग से। मुझे लगता है यही खुशहाली का रास्ता है, जिसे अथक प्रयासों से आप सब तैयार कर रहे हैं। और ईमानदारी से कोई भी विचार करेगा तो मुझे लगता है कि उसको एक बात तो याद करनी पड़ेगी कि इसमें भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है। आज इस सभागार में मौजूद साहित्य की हस्तियों, कलाकारों के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आवाम को आगे ले जाने के इसी रास्ते को अपनाने की प्रेरणा उन्हें दी जाए। भारतवर्ष के अतीत स्वर्ण युग की तरह जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कला, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य झेलम की लहरों के साथ साथ बहें, ये वक्त की आवश्यकता है। खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। साथियों, आपके बोलने से आवाम को न सिर्फ नई दिशा मिलती है, बल्कि लोगों की सकारात्मक परिवर्तन की तरफ सोचने विचारने की क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा है। बहुत से नौजवान पोलो व्यू में अपनी पेंटिंग का ओपन एग्जीबिशन कर रहे थे। मैंने वहाँ के शॉपकीपर और स्थानीय लोगों के स्टेटमेंट्स भी देखे और सुने। वो कह रहे थे, साहब ऐसा एग्जीबिशन जम्मू कश्मीर में पहली बार देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हर हफ्ते हो, हर जगह हो। यही वो सुखद बदलाव है
जिसका जम्मू कश्मीर के नागरिकों को लंबे समय से इंतजार था। झेलम रिवर फ्रंट पर 2 हफ्ते पहले कुछ नौजवान बच्चे गाना गा रहे थे। मुझे वीडियो देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि लोग देर रात तक खड़े होकर उन्हें सुन रहे हैं। यही वह ऊर्जा है जिसे हमें अब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3-4 वर्षों में सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, पब्लिक सर्विस डिलीवरी लोगों तक घर बैठे पहुँचे, बिना तकलीफ के मिले, प्रोजेक्ट तेज गति से पूरे हों, तरक्की का लाभ आवाम के हर वर्ग को मिले, शहरों और गाँवों के बीच की जो खाई है वो कम हो, नौजवान नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला कैसे बने, महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हों, देश के अन्य बड़े शहरों की तरह हमारे शहर भी बड़े ख्वाब कैसे देखें, उसे कैसे पूरा करें। अब एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी सम्मानित हस्तियों पर है। आप सभी को भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभानी है। प्रशासन की सीमित भूमिका है, लेकिन प्रशासन अपनी भूमिका का निर्वहन करे, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। आप सभी को आवाम के सभी वर्गों के बीच मोहब्बत का पुल बनाना है, ताकि हम जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति को जीवित रखते हुए उसे पूरी दुनिया में फैला सकें। आज भी आवाम में कुछ ऐसे तत्व जीवित हैं जो आतंकवाद, ड्रग्स के जरिए जम्मू कश्मीर के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। हमें उनका पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए और एकता की ताकत से ही मुकाबला होता है। G20 के सफल आयोजन के बाद पूरी दुनिया की निगाहें जम्मू कश्मीर पर टिकी हैं। हमें यह साबित करना है कि मोहब्बत और शांति की यह धरती सभी के सुखमय भविष्य के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपकी लेखनी, आपकी कला समता, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कला एक साधना है, तपस्या है और उसका उत्सव हमारे देश की विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। समाज के कल्याण में के लिए हमें इस एकत्व की भावना को सशक्त बनाने के लिए निरंतर ही प्रयास करना होगा। मैं एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेता दिग्गजों का अभिनंदन करता हूं और हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चलते चलते सतीश विमल जी को 2 पंक्तियां अर्पित करके विदा लूँगा। असार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, असार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए है। आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।